ऐसे किया, ऐसे कीजिए ना, ठीक है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। साथियों, बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिहार के जम्मू जिला पाड़ो क्षेत्र, और बता दें कि बहुत दुख के साथ इस न्यूज़ को हमको कवरेज करना पड़ रहा, क्योंकि मीडिया पे तो आप बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे। ड्राइवरों के लिए बड़ाई करते हुए, ड्राइवरों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का हर नेता सामने आता है। कब आता है? जब चुनाव उसका सामने आता है, चुनाव उसका सर पे होता है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए वो पहुंच जाता है हर गांव, हर क्षेत्र, हर कस्बा में, और ऐसा ही लोग को गुमराह करके वोट ले लेता है और चला जाता है। साथियों, बता दें कि बिहार का 40% विकास, यानी कि अगर माना जाए तो भारत का 40% विकास जो है ड्राइवरों के ऊपर डिपेंडेड है। अगर ड्राइवर ना हो तो समझ सकते हैं कि 40% विकास नहीं हो पाएगा। 40% अर्थव्यवस्था ड्राइवरों के ऊपर टिकी हुई है। भारत की बात कर रहे हैं साथियों, ना कि हम दुबई, अमेरिका और न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बिहार के जम्मू जिला, जहां की एक ड्राइवर का मौत हो जाता है। एक ड्राइवर का जो एक्सीडेंट में, उनका दुर्घटना में उसका मौत हो जाता है, और उनके पीछे यानी कि उनका परिजन के लिए, उनके बच्चों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और सभी नेता मंत्री आते हैं और गुमराह करके चले जाते हैं। तो इनका आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे साथ पहुंच चुके हैं एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक चालक महासंघ, जो कि आज ड्राइवरों के लिए काम कर रही है, ड्राइवरों के हितों के लिए काम कर रही है। जब सब कोई पीछे होता है तो वही ड्राइवर को जो सपोर्ट करने के लिए आगे पहुंचता है। चलिए इस संगठन को आप एक बार व्यू कीजिए और इनको देखिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक चालक महासंघ, अगर इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इनका RSSCMB.com वेबसाइट है, उस पर जाकर के इसका पूरा प्रताड़ित कर सकते हैं। और ये संगठन भारत के अंदर हर एक राज्य में चल रहा है। चलिए, ये संगठन यहाँ पे आई है और यहाँ आकर के देखते हैं कि मृतक के परिजन को क्या कुछ लाभ पहुँचाएंगे या फिर अपना बड़ाई करेंगे, और यहाँ से ये सब फुर हो जाएंगे। और ताकत को हम आजमाते हैं और देखते हैं कि क्या इस संगठन में दमखम है और परिजन के लिए क्या कुछ बातें करते हैं। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। चलिए, इस संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे पहले मिलवाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं गोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सर, ये संगठन जो आपका चल रहा, किस प्रकार से मृतक के परिजन को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, मदद करेंगे? सर जी, हम लोग जितने भी संगठन में जुड़े हुए हैं आज के डेट में सभी के सभी ड्राइवर हैं, और सबके सब हम लोग कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग आपस में मीटिंग करके तय किए कि इस ढंग के दुर्घटना होता है हमारे समाज में, और न प्रशासन, न राजनेता, न ग्राम पंचायत से किसी का मदद मिलता है। हम लोगों का भाई का डेड बॉडी जहाँ तहाँ छिड़िया जाता था एक्सीडेंट में, कोई लाने वाला उनका घर तक नहीं था। और आज हम लोग उस दुख को, दर्द को देखने के बाद ये संगठन को तैयार किए। तैयार करने के बाद सभी मिलके अपना अपना चंदा दे के, योगदान करके उनको मदद करने का काम करते हैं सर। इसमें ना कोई फंड आता है, न किसी का कोई मदद आता है। हम लोग आपस में तय करते हैं कि फलाने जगह ऐसे घटना हो चुका है, इनको मदद पहुंचाया जाए। ये संगठन कब से चल रहा है? ये मिनिमम सर 1 साल हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ सर। कितना बॉडी कोई ला चुके हैं? सर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 42 गो बॉडी ला चुका हूँ सर। इसमें किसका सहयोग होता है बॉडी लाने में? बॉडी लाइन में हमारे टीम का पूरा सहयोग रहता है सर। कैसा टीम है, कौन सा टीम है? हमारे टीम में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला सचिव हैं जी, जिला मंत्री हैं, ये लोगों के माध्यम से रिपोर्ट मुझे मिलता है। उसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, डेड बॉडी पहुंचाने का काम करते हैं सर। फंडिंग कहाँ से आता है सर? फंडिंग सर हम लोग आपस में चंदा देते हैं, 100, 200, 500 रुपया, जो भी चंदा है, सहयोग होता है, 1000, 5000। ऐसे भी पुरुष हैं कि 20-20 हज़ार रुपया चंदा दिए हुए हैं ड्राइवर संगठन में, कि हमारे समाज में जागरूकता फैले और सब एक होने का काम करें हम लोग।
सुने कि स्टेट से बाहर का भी जो है डेड बॉडी को लाया जाता है इस संगठन के द्वारा, क्या सच्चाई है? सच्चाई सर, यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। हमारे ड्राइवर भाई बेंगलोर में शहीद हुए, हमारे ड्राइवर भाई नागालैंड में एक्सीडेंट में सहयोग हुए। उन लोगों का गाड़ी का ओनर बोलते थे कि नहीं, बॉडी नहीं जा पाएगा, फिर भी हम अपने ड्राइवर के भाइयों के मदद से चंदा करके उनके पीछे खर्चा करके बॉडी लाने का काम किए हैं सर। ज़्यादा लागत किस बॉडी में लगा था, कहाँ के वो बॉडी था? सर जो कम से कम 2000 किलोमीटर पे रहते हैं मेरे ड्राइवर भाई, न सरकार को ध्यान देता है और न को हम लोग का जिला से कोई राजनीतिक पार्टी को मदद कर पाता है। हम लोग अपने तरफ से 10-20 हज़ार करके चंदा करते हैं, उसका एम्बुलेंस खर्चा वगैरह दे के मंगवाने का काम करते हैं। जहाँ पे सहयोग मिल जाता है वहाँ फिर सहयोग नगद राशि में करते हैं, जहाँ पे सहयोग नहीं मिल पाता है तो फुल सहयोग करता हूँ सर उनको। सुनने में आया कि बॉडी जहाँ से असंभव यानी कि नहीं आने वाला रहता, वहाँ पे इस संगठन लड़ाई लड़ के उस बॉडी को घर तक पहुँचाने का काम करता है। बिल्कुल सर, आज के डेट में असंभव कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अगर हमारे सभी भाई हमारी आवाज़ अगर जो सुनेंगे, संगठन में जुड़ने का काम करें, किसी भी प्रकार का हमारे मजदूर और मजबूर भाई को परेशानी होता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे जिला अधिकारी को सूचना दें। किसी भी प्रकार का एसपी हो, थाना हो, दरोगा हो, पुलिस हो, विधायक हो, कहीं भी परेशानी फंसता है तो हम लोग को सूचना देने का काम करें। हम मजदूर भाई के लिए, मजबूर भाई के लिए खड़ा है 24 आवर सर। आज जो है यहाँ जो संगठन आई है कौन सा जगह में है, क्या मदद करने आई है? ये सर मदद करने आए, उनको सांत्वना देने आए हैं कि आने वाला 2025 के बाद हम लोग का जो लक्ष्य है वो अगर पूरा हो गया तो आप लोगों का दिशा और दशा जमुई डिस्ट्रिक्ट से बदलने का काम करेंगे। और आने वाला समय में हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट जो निर्णय लेगा वो पूरा भारत स्वागत करेगा, क्योंकि हम लोग सही दिशा में काम कर रहा हूँ सर। कौन सा जगह पे आए हुए हैं? अभी सर हम आए हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ये बरहट प्रखंड है, गांव का नाम अरवड़िया भदवरिया है सर। अच्छा जी सर। किस प्रकार के सहयोग कर रहे हैं परिजन, मृतक का जो परिजन को? बस उनको बच्चे के लिए सर हम स्कूल के लिए बात करेंगे कि आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो हमारे संगठन में एक स्कूल है झाझा में, बोस बागान में, वहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, उनको फुल सुविधा देंगे। आपको 1 रुपया टेंशन लेने का नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति अभी मजबूरी में हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय में शिक्षा के प्रति ऐसा काम हम लोग करेंगे कि घर घर के बच्चा मेरा बोलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिंदाबाद। जी, भारत का जो है 40% अर्थव्यवस्था ड्राइवर पर निर्भर है, लेकिन आज भारत सरकार ड्राइवर के लिए एक कदम भी नहीं सोचा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी सर, इस पे यही कहेंगे कि आने वाला समय में उनको बतलाएंगे कि हम लोग का जो योगदान है ये विफल क्यों जा रहा है। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे ड्राइवर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो सर हमारा तो अभी तत्काल 2 ही मांग है। पहला मांग है ऑल 1 लाइसेंस 1 फाइनेंस। हमारे भारत के अंदर जितने भी ड्राइवर जितने भी प्रकार का हो, वो जेसीबी का हो, पॉपलेन का हो, कहे ओवरहेड क्रेन का हो, उनकी लाइसेंस पे अपनी गाड़ी होनी चाहिए भैया। सरकार के माध्यम से, कंपनी का माध्यम से उनको काम मिलना चाहिए। संगठन कहाँ तक चल रही है? ये संगठन पूरे राज्य में चल रहा है सर, और पूरे भारत में चल रहा है सर। जी बहुत कम समय में ये संगठन ग्रोथ हुआ है लगातार। ये संगठन जो है अगर माना जाए तो इन्होंने तकरीबन 40 बॉडी से प्लस, ये जमुई जिला की बात कर रहे हैं सर। अब पूरा बिहार के अंदर कितना बॉडी आ? बिहार में अभी तक हम सर 500 से ऊपर पार कर चुके हैं सर, 1 साल के अंदर। अपने संगठन के अंदर 500 से प्लस बॉडी को जो है आप घर तक पहुंचा सकें सर। हर जिले में है सर, 2 गो 4 गो 10 गो हर जिला में। और जम्मू को टक्कर देने वाला तो हमको दुखी होते हैं सर कि नवादा अभी है, वहाँ भी 50 को बॉडी ला चुके हैं सर हम लोग। यानी कि बहुत जोर शोर से ये काम चल रहा है। चलिए आगे हम जो है आपको मिलवाने जा रहे हैं झाझा के, यानी कि अगर माना तो जम्मू जिला के क्रांतिकारी नेता हमारे साथ हैं, विनोद यादव उर्फ फुटल कपार। इस संगठन में भी बढ़ चढ़ के वो भी हिस्सा ले रहे हैं। क्या इस संगठन के बारे में उनको कुछ नॉलेज आया, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी जो है साझा करेंगे हमारे साथ। चलिए उनसे भी हम आपको वार्तालाप करवाते हैं। विनोद सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तमाम श्रोता, तमाम दर्शक को धन्यवाद। इस संगठन जो है बहुत कम समय में देख रहे हैं कि ग्रोथ कर रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहे हैं, क्या भूमिका है इसका? देखिए, ये जो संगठन बना क्यों, जी ये बात को जानना जरूरी है। संगठन देखिए बना क्यों, हमारा जो ड्राइवर भाई थे जो बाहर में रहते हैं,
उनको देखने वाला कोई नहीं था। जी बिल्कुल। अगर उनका बॉडी यानी अगर मृत्यु बंगलोर में हो जाता था तो वहाँ से बॉडी लाने में बहुत काफ़ी परेशानी करना पड़ता था। लेकिन संगठन बनने से ये हो गया कि अगर कोई बंगलोर कलकत्ता या कहीं भी अगर मान लिया कोई डेट उठ कर गया है और बॉडी लाना उना है तो हम लोग मदद करते हैं, हम लोग प्रशासन को फ़ोन करते हैं या जैसे भी होता है हम लोग हर परिस्थिति में खड़ा रहते हैं। और आपको बता दें उतना ही नहीं, उनका परिजन जो पीड़ित परिवार है उनको हम लोग सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। किस प्रकार के सहयोग चल रहा है? हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आपको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए थे कि हमारे यहाँ जो है बोस बागान झाझा में एक विद्यालय है, गौतम बुद्ध के नाम से है, ठीक है, आवासीय रेसिडेंशियल है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर जो है अगर वो डेट कर गया और उनका बच्चा जो है पढ़ने लायक है तो हम लोग वहाँ पे निःशुल्क फ्री में पढ़ाते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग भी करते हैं जहाँ तक पता है। आपके संगठन का एक जिला अध्यक्ष थे, शायद शंकर जी करके नाम है उनका, और उन्होंने बोला कि जब संगठन मेरा नहीं था तो ये जमुई छोड़िए, बिहार छोड़िए, भारत के अंदर कहीं भी अगर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट कर जाते तो वो बॉडी परिजन को नसीब नहीं होता था। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल बात सही बोला है ना, आपको बताए नहीं कि जो ड्राइवर हम लोग यहाँ पे आए, अभी गणेश जी के यहाँ आए ना, गणेश यादव जी के यहाँ आए, अभी हम पूछे कि भाई मुखिया जी जिला परिषद कौन कौन आया, विधायक जी आए तो बोला विधायक जी न आए, जिला परिषद आए तो न आए, तो भाई कहा नहीं ले वोटा कर सब आवा है। मुखिया जी दल को था कितना दल को 3,000 में क्या होने वाला है? अरे मुखिया जी को फंड भी दे देते हैं, क्या देखिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर मुखिया जी कोई आदमी होगा तो कहेगा देखो भाई यहाँ आके देखिए, एक मिनट चुप रहिए, गलत बात पहले सुनने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है जो हुआ उनसे दिया, वो हम उस पर हमको टिपा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो बन सका वो बेचारा दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ और बढ़ चढ़ के अगर देते हैं तो और अच्छा लगता। जैसे पंचायत समिति बेचारा वो भी 2,000 दिया, लेकिन वो भी अगर देते हैं तो और बढ़िया रहता। सरपंच साहब अगर वो भी देते हैं, जिला परिषद देखने तक नहीं आया वो भी अगर आते हैं तो अच्छा लगता। देखिए हम लोग तो कुछ होते नहीं, हमको तो यहाँ चुनाव लड़ना नहीं है, सिर्फ हमारे संघ में जुड़े हुए हैं ड्राइवर भाई हैं, इसलिए हम लोग आए। और बल्कि यही नहीं, चकाय, लखीसराय, जहाँ भी अगर कहीं भी उस तरह का घटना घटता है और हम लोग को खबर होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। जो मृतक हैं उनका क्या एज हो रहा है, क्या नाम है उनका? मृतक है उनका नाम है गणेश यादव है, एज लगभग 35-35 वर्षों का लगभग है ना। हाँ, यानी कि अभी एक युवा है एक तरह की अगर माना जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति। परिवार में कौन कौन है नेताजी? देखिए बता रहे हैं, सबसे पहली बात है 3 जो है उनका बच्चा है और तीनों बच्चा तो है और बूढ़ा बूढ़ी जो है माँ है और उनका साया सबका उठ गया है। ड्राइवरों में तो यही तो बीमारी है। एक लोता मतलब वो कमाने वाला था, वो कमाता था तो उनका पूरा परिवार चलता था, पूरा घर चलता था। अभी पूरा घर जो एक तरह से कह जाइए कि डेट होने से जो है थोड़ा सा अर्थव्यवस्था खाली बहुत ही। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे तो सरकार तो ड्राइवर के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, कहना मुश्किल है। तो 40% जो है भारत का अर्थव्यवस्था ड्राइवर पे टिकी हुई है, फिर भी भारत सरकार जो है ड्राइवरों के ऊपर कोई ऐसा संरक्षण नहीं निकाल रहा, कोई ऐसा सुरक्षा नहीं निकाल रहा। इसलिए नहीं निकाल रहा है कि हम लोग एक नहीं है, सब ड्राइवर भाई एक होगा तब नहीं। इस गांव में भी लगभग 100 ड्राइवर होगा, नहीं तो 50 ड्राइवर होगा, लेकिन हम लोग के साथ जुड़ा कितना है? मात्र 5। देखिए देख कहने मतलब देखिए 1 मिनट सर, हम लोग ड्राइवर की संख्या कम नहीं है, हर एक घर में ड्राइवर है, मोटरसाइकिल ड्राइवर है, टेम्पो चालक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, सब तो ड्राइवर में गिनती आते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। प्रत्येक घर में ड्राइवर है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। अब नहीं जुड़ने के कारण हम लोग कमजोर है। जिस दिन सारा ड्राइवर एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो सरकार को नस हिला देंगे, चाहे कोई भी दल का रहे, चाहे कोई भी पार्टी का रहे। पार्टी लोड़ी से हम लोग को कोई मतलब नहीं। अगर जो ड्राइवर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बाकी कोई राज नहीं करेगा आने वाले समय में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तमाम गांव में जा जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आओ मेरे ड्राइवर भाई क्यों बंगलोर में मर रहा है, आओ मेरे ड्राइवर भाई क्यों बम्बई में अपना जान गंवा रहा है। अरे भैया अगर अपना क्षेत्र में एगो फैक्ट्री लगा देता, ड्राइवर पे तो लाठियां चार्ज भी हो रहा है, लाठी भी बरस रहा है। एकता नहीं है ना, हम एक नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए एक जो है लाठी चार्ज कर रहा है। ऐसे क्या मजा आपको बता रहे कि बोले ड्राइवर, अरे भैया हर एक घर में ड्राइवर है और हर एक घर का ड्राइवर अगर सिर्फ सम्मत हो जाए, हमारे संघ के साथ जुड़ जाए तो बोले न नस हिला देगा, चाहे सरकार किसी का हो।
चलिए, विनोद यादव फुटल कपार बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं और ये तमाम सरकार को कहीं ना कहीं अपने जज्बा और जुनून से सरकार को हिलाने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अगर ड्राइवर एक हो जाते हैं तो आपके साथ विनोद यादव फुटल कपार 24 घंटा खड़ा। बिल्कुल पूरा। और आपको बता दें, देखिए हमारे संघ में सारे लोग हैं। देखिए हमारे ये जिला मंत्री शंकर जी हैं, शंकर सिंह नाम हुए। बिल्कुल ड्राइवर के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हमारे विवेक भाई है, एक मिनट सर, हमारे विवेक भाई है, यहाँ नहीं भी है लेकिन फिर भी वो जो है हमारे साथ है। विवेक भाई है, जितना देखिए तमाम ड्राइवर, विकास जी हमारे हैं जी। अब इनसे भी हम विजुअल ले लेते हैं। क्या जिला अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, जिला मंत्री शंकर जी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं मृतक के परिजन को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक चालक महासंघ भारत और आज हम जो यहाँ पे आए हुए हैं गणेश भाई के घर पे, और हमारे संगठन से जहाँ तक का जो होगा वो करेंगे। और हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, बस इतने हम सबको कहना चाहते हैं कि एकता बनाइएगा, एक साथ जुट के रहिएगा। कल होके क्या होता है कि अगर एक ड्राइवर को अगर कोई मार रहा है तो दूसरा ड्राइवर जो है सो देखता है और हंसी उड़ाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, इस प्रकार घटना बहुत सारा आ चुका है और यही हम कहना चाहते हैं कि कोई उसका हंसी और ना उड़ाएं। अगर अगले ड्राइवर को कोई मार रहा है तो 10 को ड्राइवर रुक करके उसको सपोर्ट कीजिए, उनको साथ दीजिए। उसमें क्या होता है कि अगर एक ड्राइवर को अगर कोई मार रहा है, अगर 5 ड्राइवर खड़ा हो जाता है, उसमें प्रशासन भी डरेगा जी बिल्कुल कि नहीं सब ड्राइवर एक हो चुका है, अब उसको छूना दुर्लभ है। इसलिए हम सबको यही कहना चाहते हैं कि एक साथ जुटे। और अभी हम लोग सबसे पहले ड्राइवर भाई हैं, हम लोग जाके पहले उनको श्रद्धांजलि देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ड्राइवर भाई शहीद हो गए हैं तो शहीद हो गए, वो मरे नहीं है, हम लोगों के लिए शहीद हुए हैं। बाकी लोग क्या समझते नहीं पता है। तो सब संगठन के लिए शहीद हुए। हाँ, शहीद हो गए, जो डेट कर गए वो शहीद हो गए। हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं जो भी ड्राइवर भाई है, और हम उनके घर में जाके पुष्पमाला चढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी होता है, जहाँ तक बन सकता है, हम लोग उनको जो है आर्थिक सहयोग करते हैं। शहीद का दर्जा एक संगठन क्यों दे? भारत के लगभग लोग संगठन छोड़िए, भारत का हर नागरिक का मन में होना चाहिए कि ड्राइवर एक शहीद हुआ है, क्योंकि वो भारत का 40% अर्थव्यवस्था उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। क्या कुछ बातचीत होगा परिजन से मिल करके, परिजन को क्या मदद करेंगे वो हम आपको जो है मिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी बात बने रहिए हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ।